व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो EMRF PGT कंप्यूटर साइंस जिसकी हम लोग प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं, और आज की क्लास जिसमें सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर एक होमवर्क है जो बिल्कुल दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसको करना है एंड बिल्कुल ये चैनल पर मैंने अपलोड है जो कर रखा है, आप इसको देखेंगे और इसको करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, कुछ नहीं कहता है कि एक फंक्शन आपको बनाना है जिसका नाम रखना है जी काउंट इंडिया, विच रीड अ टेक्स्ट फाइल, जिस टेक्स्ट फाइल का नाम है माई फाइल डॉट txt एंड प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड इंडिया। ठीक है, इंडिया की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बतानी है कि इंडिया कितनी बार आया, और आपको छोटे बड़े जो ABCD है उन केसेस को इग्नोर करना है। ठीक है, तो अगर आपकी फाइल के अंदर ये कुछ डेटा है, इंडिया इज माई कंट्री, आई लिव इन इंडिया, इंडिया हैज़ मैनी स्टेट्स, तो अगर ये आपके पास में लिखा हुआ है तो ये आपको कह रहा है कि 1, 2 और तीसरा, हाँ 3, तो 3 आपके पास में आंसर आना चाहिए। आपको छोटी बड़ी ABCD से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, जस्ट आप इंडिया को फाइंड करेंगे, तो आपको ऐसा करना है। ठीक है, अब आपको इसमें वर्ड जो है ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं? वर्ड। तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ कि रीड फंक्शन आपने देखा है। ठीक है, देखा कि आपने यूज़ किया है, बिल्कुल। आपने स्प्लिट यूज़ किया है, यस। तो बस इतनी हेल्प कर दी है, अब आप इसको खुद से करिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। एक मेरे पीछे छुपा होगा ऑप्शन, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर इनको देखें और इनके बेसिस पर आंसर करें। ओके, तो तुम्हारे पास में एक लिस्ट गिवन है। ठीक है, एक वेरिएबल टाइम 0 दे दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, अब इस लूप को देखिए, इस लूप के अंदर क्या चीज हो रही है। आपका जो लूप है वो 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, आपका लूप है जो चलेगा 1, 3 और 5 के लिए, यानी कि 3 बार आपका लूप है जो चलने वाला है। अब क्या चीज हो रही है? टाइम इज इक्वल्स टू, मैंने कहा था ना कि आप लिख लीजिएगा जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, तो आप देख लो पहले 3 ही बार तो लूप चल रहा है, तो 3 बार लिखने में कोई दिक्कत होगी नहीं। तो टाइम्स, ठीक है, सबसे पहले सी की वैल्यू लिख लेते हैं, विच इज 1। टाइम्स की वैल्यू क्या होगी? टाइम्स में ऑलरेडी 0 है, और 0 + 1 विल बी 1। तो अब अल्फा की वैल्यू लिख लेते हैं। अल्फा में आपके पास एक खाली स्ट्रिंग है पहले से, और डेटा, डेटा हमारी लिस्ट है। और सी के अंदर क्या था आपके पास में? देर वॉज 1 - 1, कितना हुआ? 0, यानी ये डेटा का 0 विच इज एल। ठीक है, एल प्लस @ तो यानी कि कंकैटिनेट कर रहे हैं, अल्फा में LA चला जाना चाहिए। ठीक है, LA, ए नहीं बेटा, @ ठीक है, अब उसके बाद में आता है ऐड इज इक्वल टू, ऐड में ऑलरेडी क्या है? विच इज 0, डेटा का सी, सी क्या था? 1, 1 मतलब 20 की बात हो रही है। ठीक है, तो 20 में 0 जोड़े तो 20 ही है। तो पहला जब राउंड खत्म हुआ तो ये वैल्यूज थी। अब दूसरे राउंड की बात करते हैं, तो दूसरे राउंड के अंदर आपके पास में क्या है? सी की वैल्यू हो जाती है इंक्रीज। तो अब सी में 1 था, अब 2 नहीं होगा, अब 3 होगा। अब टाइम्स की वैल्यू, टाइम्स में ऑलरेडी क्या है? यू हैव 1, 1 प्लस सी, सी यानी कि 3, कितना चला गया? 4, सुपर कूल। अल्फा, अल्फा में ऑलरेडी आपके पास में L था। ठीक है, अब आप कर रहे हो सी, सी की वैल्यू इज 3 - 1 यानी कि 2, तो इसमें क्या है? 0, 1 और 2 यानी कि M, तो M के साथ @ जुड़ जाएगा, सुपर कूल। अब अब ऐड की वैल्यू, ऐड के अंदर आएगा, ऑलरेडी इसमें 20 है, तो 20 में सी जोड़ेंगे यानी कि 0, 1, 2 और 3, 40, तो कितना हुआ? 60, 60 हो गया। अब हमारे सी की वैल्यू 4 नहीं 5 हो जाएगी। अब टाइम्स के अंदर आएंगे, टाइम्स में ऑलरेडी आपके पास 4 है, 4 और कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा में ऑलरेडी M @ है। अब क्योंकि तो सी में 5 है, तो आप 4 यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 n को यहाँ पर देखने वाले, और इसके साथ @ आ जाएगा। ऐड के अंदर क्या है जी? ऑलरेडी 60 है, हम 60 की बात कर रहे हैं, तो 120 हो जाएगा। बस अब टाइम्स प्रिंट होगा, तो टाइम्स में क्या है? 9, ऐड प्रिंट होगा, ऐड में क्या है? 120, अल्फा प्रिंट होगा, अल्फा में क्या है आपके पास में? अल्फा अल्फा अल्फा,
L एट द रेट N एट द रेट N एट द रेट। ठीक है, तो वैसे ये प्रिंट हमारे लूप के अंदर ही था, तो यहाँ पर भी प्रिंट होता और इधर वाले चक्कर में भी प्रिंट होता। ठीक है, तो आपका इस हिसाब से आंसर क्या है जो बनना चाहिए। अगर हम इनके आंसर्स भी यहाँ लिख लें तो कोई गलत नहीं होगा। पहले टाइम्स है तो टाइम्स में 4, और फिर ऐड है, ऐड में 60, L एट द रेट M एट द रेट। फिर यहाँ पर क्या है, टाइम्स में 1 और 20 और L एट द रेट। ठीक है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए। उसके बाद 460 LM एट द रेट 460 L नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। 460 ये भी नहीं होगा, तो यार आंसर विल बी दिस, यहीं से पता चल जाना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो आपके पास में ये प्रिंट हो रहा है हर बार में, दैट इज द रीजन वाई योर आंसर इज दिस। तो आप लिख लो, ज़्यादा अगर लंबा है तो क्यों ही चलाना, तो माइंड में ही बहुत सारी कैलकुलेशन आप करने वाले। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड बिलो। तो आपके पास में एक लिस्ट गिवन है, खाली लिस्ट गिवन है, सुपर 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 कूल है। अब आप एक लूप यहाँ पर रन कर रहे हो एंड आपके लूप में वैल्यू आ रही है जी लेंथ ऑफ एन। तो 1 2 3 4 5, तो आप 0 1 2 3 और 4 की बात करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कब कब हमारे आई की वैल्यू है जो इवन होती है और ओड होती है। वैसे इवन और ओड तो ठीक है, लेकिन ये 2 से डिविजिबिलिटी है और रिमाइंडर शुड बी 1 आना चाहिए। ठीक है, ओड इवन होता तो 0 आ जाता है यहाँ पर, है ना। तो हम 1 से डिविजिबिलिटी यहाँ पर मतलब चाह रहे हैं कि 1 आए एज ए रिमाइंडर हमारे पास में। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास में जैसे ही आई की वैल्यू, एक बार लिख लेते हैं आई की वैल्यू, पहले यहीं पर लिखते हैं। आई की वैल्यू इज कमिंग 0, तो नहीं 1 तो नहीं होगा, तो नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर आई की वैल्यू आएगी आपके पास में 1, तो जैसे ही 1 आएगी तो यस, अभी इस केस में रिमाइंडर इज 1। तो अब हम इसमें जाते हैं और क्या चीज होने वाली है, एल का आई, एल का आई टिक टिक और 2। तो एल का आई यानी कि क्या है, 0 1 2 3 4, तो यानी कि 2 कॉमा 2 की पावर 2। तो आपके पास में देखो क्या आएगा, ट्यूपल के अंदर, ट्यूपल के अंदर आपके पास में आएगा 2 कॉमा 4। ठीक है, अब आपने इसको इसमें अपने उसमें डाल दिया, तो 2 कॉमा 4 यानी कि आंसर ये दोनों हो सकते हैं। इनको कट कर दें, सुपर कूल है। अब अगली बार जब आपका लूप चलता है तो यस डिविजिबिलिटी नहीं है, तो अब 3 के लिए चलाएंगे, तो यस ऑड हो गया। आपकी आई की वैल्यू आपकी कितनी है, 3। ठीक है, सो अब अगर आपके पास आई की वैल्यू 3 है तो एल का 3 सॉरी एक्सपोनेंट 2, तो एल का 3 कितना है आपका, 4 कॉमा 4 की पावर 2। तो आपके पास में इट विल बी समथिंग लाइक दैट कि आपका जो ट्यूपल होगा 4 और 16 हो जाएगा। तो यानी कि हम इसके बारे में बात जो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर है जो यहाँ पर आने वाला है। होमवर्क आप दोबारा लिख लीजिए, दोबारा नहीं एक और होमवर्क है, व्हाट आर द एडवांटेजेस। ये क्वेश्चन आया था इसी साल जो सीबीएसई का पेपर हुआ था क्लास 12 का, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। तो उसमें ये 1 नंबर का था और नीचे वाला ये सारा पोर्शन वॉज 5 नंबर का। ठीक है, तो आपको एडवांटेज याद करने हैं सीएसवी फाइल के। देन आपके पास में आता है कि राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन दैट डिफाइंस एंड कॉल्स द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो एक फंक्शन है विच नेम इज ऐड, another function that you have which name is counter record to accept and add a teacher to a CSV file जिसका नाम है teacher.csv. Each record consists of a list field elements as PID, name, mobile. To store teacher की ID, टीचर का नाम और टीचर का मोबाइल नंबर। कुछ भी नहीं, बड़ा ही सिंपल है, सिर्फ आपको यूजर से वैल्यूज लेकर के CSV में पुट करनी। ठीक है, जब हम राइट करते तो राइटर को कॉल कर रहे होते हैं, जब हम रीड कर रहे होते हैं तो हम रीडर को कॉल कर रहे होते हैं। तो सीएसवी में यही 2 फंडे हैं। तो फिर उसके बाद में आपको काउंट करना है इस फंक्शन के अंदर कितने रिकॉर्ड्स आपकी फाइल के अंदर हैं। ठीक है, तो teacher.csv आपकी फाइल है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। 1 आवर के अंदर मैंने CSV करा रखा है, आप उसको प्लीज वॉच आउट कर लीजिएगा। अब बातों में से बातें निकल करके आती हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन अ डैश देयर इज अ जॉइन,
फॉर ईच रो ऑफ वन टेबल टू एवरी रो ऑफ अनदर टेबल। आपके पास में एक टेबल है, मान लीजिए उस टेबल में रो कितनी है 4, कॉलम कितने मान ले 2। फिर दूसरी टेबल है, उसके अंदर मान लो रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं मान लो 4। ठीक है, ऐसा कुछ मान लो। अब जब इस बात को हम लोग देखें कि एक ऐसा जॉइन जिसकी बात हो रही है कि जिसकी ईच रो ऑफ वन टेबल टू एवरी रो ऑफ अनदर टेबल, तो जैसे इसकी जो 4 मतलब अगर रोज की बात करें 1 2 3 4 और इसकी हम लोग 3 रो की बात करें, तो ये वाली जो रो है इनकी तीनों के साथ आ रही है, फिर ये वाली रो इन तीनों के साथ आ रही है, ये वाली रो इन, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, रोज रोज मल्टीप्लाई हो जाए, कॉलम्स और कॉलम्स आपस में जुड़ जाए, तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करें। कार्टेशियन प्रोडक्ट को खैर हम क्रॉस जॉइन भी बोलते हैं, तो ये इसका आंसर ये भी हो सकता है। ओके, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपके पास में एक गिवन टेबल ए है, एक गिवन टेबल 2 है। अब आपने कुछ नहीं किया, आपने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए पहली टेबल और दूसरी टेबल। ठीक है, तो आपने दोनों टेबल्स को कुछ इस तरीके से ऐसे ज्वाइन है जो कर दिया है, तो ये हमने ज्वाइन किया है खाली, बस आप कह लीजिए कि जो है एक टेबल उसके बाद में दूसरी टेबल, तो यानी कि ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो हो जाता है। तो इसमें क्या होगा आपके पास में, इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें 1 x y z 2 p q r। ठीक है, और उसके बाद में आपके पास आता है ए सी और डी, जिसमें 1 और 2 C1 C2 10 और B। अब जब दूसरी टेबल आपके पास में आएगी तो उसमें आप ये चीज पाओगे कि ए होगा, बी होगा एंड तुम्हारे पास में ए होगा, सी होगा और डी होगा। ठीक है, तो ये तो कॉलम होंगे तुम्हारे पास, और रोज कितनी होंगी तुम्हारे पास में, अगर देखा जाए तो रोज रोज मल्टीप्लाई है तो 4 रोज होने वाले हैं। ठीक है, तो पहली रो 1 और 2 कह लीजिए, और दूसरी रो के अंदर आपके पास में 1 और 2। ठीक है, तो आपके पास 4 रोज हैं जो बेसिकली होंगे। तो ऐसा देख लो कहाँ पर है आपके पास कि अगर मैंने इस टेबल को पहले लिखा है तो इस टेबल का एक एक शख्स दूसरे के साथ में आएगा, दूसरी वाली टेबल के साथ में। ठीक है, तो आपके पास 1 x y z, ओके, एंड देन आपके पास दूसरी टेबल 1 x y z कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा लिखा। ठीक है, ओके, तो 1 x y z नहीं, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास C1 नहीं है। मेरे को आंसर यही सही लग रहा है, वो इसलिए सही लग रहा है क्योंकि आप खुद देखिए, पहली टेबल का देखो 1 x y z दूसरी टेबल के साथ आया, ठीक है, और फिर PQR इस टेबल के साथ में आया, है ना, तो हमारा आंसर विल बी दिस ओनली करेक्ट, बिकॉज अब बाकियों में ये चीज हो नहीं रही है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में यही चीज होती है कि पहली रो का दूसरी के सबके साथ आएगा, दूसरी रो का मतलब पहली रो का फिर आगे आएगा। ठीक है, तो इससे ये चीज पता चले। अगर मान लीजिए तुम यहाँ टेबल 2 करते और यहाँ टेबल 1 करते, तो यहाँ पर अब C1 और इधर आपका XYZ PQR, फिर आपका C2 और PQR और ये XYZ। ठीक है, हर किसी के साथ आपकी वैल्यू है जो आ रही है। अब देखिए, आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चले हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये 2 आपकी टेबल है। अब आपने यहाँ पर क्या है जो लिखा होगा जिसकी वजह से A B C और D आया है, मतलब ये जो कॉमन कॉलम था उसमें से सिर्फ एक आया है, तो इस टर्म को बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, नेचुरल जॉइन। यानी कि जॉइन हो रहा है नेचुरल, तो उसमें डुप्लीकेट जो सेम नाम का कॉलम है वो वंस आएगा। Dash creates a join for equally or matching columns values of the relative table। आपके पास में एक टेबल एक कॉलम आपके पास में दे दिया, टेबल 1 है और टेबल 2 है, तो ये इक्वी जॉइन है आपका। कौन सा जॉइन है जी, इक्वी जॉइन। ओके, तो यस, मैंने वैसे बता ही दिया कि दैट इज इक्वी जॉइन इक्वल्स टू यूज हो रखा है पहली टेबल दूसरी टेबल, ठीक है, उनके कॉलम्स के नाम। अब ये कहता है आपके पास में कि आउटपुट क्या होने वाला है, आउटपुट क्या होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो ये ऑप्शंस नहीं है आपके पास में, जस्ट एक एक करके आपने लिखा है और फिर आप पूछ रहे हो कि इनका आंसर क्या होगा। जैसे हमने सम का काम है जो यहाँ पर किया, एक सेकेंड ये ले लेते हैं, ये दिख रहा है। तो जैसे आपने सम किया तो सम बैलेंस का सम यहाँ पर हो गया, ठीक है, तो आप इनको जोड़ दो तो आपके पास में आएगा 5 5 6 7 7 से 10 10 10 से 12 12 से 7 19। ठीक है,
तो 195 कहाँ पर लिखा हुआ है, बस वही आपका आंसर है। ठीक है, ओके, सुपर कूल है। कुछ नहीं, आपने जोड़ना था, इनको सम करना था। अब देखो, मैक्सिमम बैलेंस और मिनिमम बैलेंस, इससे आसान मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन हो सकता है। इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटू नंबर है जो कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम मिनिमम बैलेंस की बात करेंगे तो 20 पर आ जाएंगे, मैक्सिमम बैलेंस की बात करेंगे तो 70 पर आ जाएंगे। 90 भी इसके अंदर नहीं, 70। तो जहां पर भी लिखा है वही हमारा आंसर है। अब देखिए, मैं आपको एक सवाल देती हूँ, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको पूछा था, आई होप आप सबने इसको कर लिया होगा। पहली चीज हमने आपसे पूछी कि अगर आप काउंट स्टार काउंट, और जैसे मैंने एट्रीब्यूट लिख दिया इसके अंदर, लेट सपोज मान लीजिए टाइप, ठीक है, राइट, एंड काउंट, एंड देन आई एम पुटिंग डिस्टिंक्ट, एंड देन आई एम पुटिंग टाइप। ठीक है, ये पिक्सल खराब है, यहाँ पर इमेजिन कर लीजिएगा कि टाइप के साथ इन तीनों में क्या अंतर है। तो एक बार बोर्ड में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि क्या अंतर है इन तीनों के अंदर। अब खैर इसकी बात हो रही है, तो काउंट स्टार की बात का मतलब है कि आप सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनको काउंट कर रहे हैं। तो बेसिकली 1 2 3 4 5, लेकिन आपको सेविंग वाले जो है रिकॉर्ड काउंट करने हैं। तो सेविंग में आपके पास 3 रिकॉर्ड हैं, तो 3 विल बी द करेक्ट आंसर। एवरेज बैलेंस, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि काउंट स्टार, ठीक है, और फिर इधर आता है आपका काउंट, जिसमें आप एक एट्रीब्यूट लिखते हो। फिर इधर आता है मैक्सिमम एट्रीब्यूट, ऑफ कोर्स लिखेंगे, मिनिमम एट्रीब्यूट, एवरेज एट्रीब्यूट लिखेंगे, एंड सम। ठीक है, आपके सिलेबस की बात करें तो आपके पास ये 6 एग्रीगेट फंक्शंस हैं। अब देखो क्या चीज है, चीज कहती है कि ये जितने भी है ना बंधु भाई, इनकी एक बंदे के साथ बनती नहीं है जिसको आप नल कहते हो। ठीक है, तो नल इसमें एक्सक्लूड होकर के चलता है। ये क्या है, स्टार, स्टार का मतलब है ऑल, तो ये काउंटिंग करेगा ऑल रोज की। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, नल वल कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां पर नल एक्सक्लूड होता है। अब मैं ये चीज आपको इस वक्त इस वजह से बता रही हूँ कि जैसे अगर आप एवरेज निकालते हो, 5 सब्जेक्ट है, तो जैसे 5 सब्जेक्ट हैं, एक्स वाई जेड एम के, है ना, तो आपके पास 1 2 3 4 5, अपॉन में आप 5 लिखते हो ना। अब वो चीज मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक भी सब्जेक्ट नल है, जैसे मान लो एक्स का पेपर आपने नहीं दिया तो नल है, तो मैं वाई प्लस वो जो मैंने अभी एम जेड किया था, है ना, तो यानी कि अब मैं अपॉन में 3 करूंगी, मैं ना कि 5 करने वाली हूँ, क्योंकि ये नल को एक्सक्लूड करके चलता है। ठीक है, तो वही चीज, अब आप एवरेज बैलेंस है जो निकालेंगे, तो अब आप क्या करने वाले हैं, 50,000 का प्लस वही आपके पास आएगा, इसमें कोई नल वैल्यू है नहीं, तो अपॉन में उतना ही आएगा जितना है, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन इसमें एक दिक्कत भी है, क्या कि मेरे पीछे छुपा होगा कि आपको एक 111 और 113 के जो मार्क्स वार्क्स है ना, ये मार्क्स क्या बैलेंस उसको देखना है, तो यानी कि ये वाला भाई साहब और ये वाला। ठीक है, तो 50,000 और 30,000 को प्लस करके अपॉन में 2 कर दो, तो आपका आंसर जो भी आएगा वो आएगा। सेलेक्ट टाइप, ओके, सो सम किया आपने बैलेंस का, कर लीजिए फ्रॉम अकाउंटेंसी ग्रुप बाय। देखिए ग्रुप बाय में ना बहुत डाउट होता है, हमने भी जब शुरू किया था तो आई वॉज हैविंग, मतलब आप कह लीजिए बहुत सारा डाउट था इसके अंदर, ग्रुप बाय के अंदर समझ में नहीं आता था कि यार होगा क्या। अब मैंने कुछ चीजें इसके अंदर पाई। पहली चीज है कि उन सारे क्वेश्चन में जिसमें ईच वाइज जैसे शब्द होते हैं, ग्रुप बाय लगा होता है, यही एक इकलौती पहचान नहीं है। दूसरी पहचान है कि जहां ग्रुप बाय होगा ना, वहां पर किसी ना किसी एग्रीगेट फंक्शन की बात जरूर करी होगी, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन ही ग्रुप बाय के फंक्शन है। तीसरी चीज, जिसके साथ भी ग्रुप बाय लगना है ना, उसमें वैल्यूज रिपीट हो रही होंगी, डुप्लीकेसी, ग्रुप बन रहा होगा, जैसे बॉयज गर्ल्स, है ना, आप कह लीजिए जैसे रेड ग्रीन, है ना, कलर का ग्रुप है जो बन गया, तो ऐसे ग्रुप बन रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ टाइप है, तो टाइप का ऑब्वियसली ग्रुप बन रहा है, और यहाँ पर देखो इसकी क्वेरी जब आई आपके पास सम है, तो सम आप बैलेंस निकालो, तो टाइप अकॉर्डिंग आप सम निकाल रहे हो। तो आपके पास में देखो क्या है कि सेविंग वाले जो है उनका टोटल कर दो। अब ग्रुप बाय की पहचान देखो कैसे है, एक बार मैं यहाँ लिख लूँ, सेविंग, और उसके बाद में क्या है, करंट। ठीक है, और इधर क्या आ रहा है आपके पास में, इधर सम आ रहा है। अब देखो एक सेकेंड,
कलर ही चेंज कर रही थी, ओके। 50 50 और 70 ये जुड़ करके यहाँ आ जाएगा। फिर आपके पास आएगा करंट और करंट, ये जुड़ करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सो लाइक हाउ ये चीज आएगी। अब इसका आंसर कुछ ये इस तरीके से है, क्योंकि आप इनको जोड़ लेना क्या है। बाकी चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा, ये तो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, इनसे आसान तो कुछ है ही नहीं। इनसे आसान हम चीजें ढूंढेंगे तो फिर आप कह लीजिए कि आसान होता क्या है। ठीक है, तो ये आसान है, आपकी चीजें बहुत ईजी है। ठीक है, ओके। सो टाइप, ठीक है, और उसके बाद में आपने मैक्सिमम बैलेंस एंड देन मिनिमम बैलेंस। तो देखिए सेविंग के अंदर अगर हम बात करें तो 50 नहीं 70,000 इज द मैक्सिमम और 25,000 जो है आपके पास कम है, तो 70 25। ठीक है, तो बस यही आंसर है कि बाद में तो 20 और 30 ही रह गए। सेलेक्ट ब्रांच काउंट स्टार, ओके। तो इसमें देखिए हैविंग है, हैविंग के लिए कुछ चीजें बता दें कि हैविंग आपका ग्रुप बाय के बाद में लगता है। ठीक है, आफ्टर ग्रुप बाय, आफ्टर ग्रुप बाय। ठीक है, अब हैविंग क्लॉज क्या है, कंडीशनल क्लॉज है, ग्रुप बाय के बाद में लगेगा, क्योंकि ग्रुप बाय के बाद में जो टेबल प्रोड्यूस होगी ये उसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये पूरी टेबल पर नहीं है जो आपका लगता है। और हैविंग के साथ हम एग्रीगेट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हो तो, और वेयर क्लॉज के साथ नहीं कर सकते। वेयर क्लॉज ग्रुप बाय से पहले आएगा और वो पूरी टेबल पर अप्लाई होगा। क्या है, आप बात करते हैं ब्रांच काउंट स्टार। ठीक है, अभी एक बार हैविंग को भूल जाओ कि हैविंग कुछ है। अब ब्रांच का अगर निकालोगे तो एक जयपुर ब्रांच आ गई, यहाँ पर उदयपुर ब्रांच आ गई, अजमेर ब्रांच आ गई, कोटा आ गए। ज्यादा ग्रुप बन नहीं रहे हैं। काउंटिंग करते हैं तो जयपुर वाले कितने हैं, 2, उदयपुर वाले 1 और अजमेर वाले 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। लेकिन अब कहता है कि जो एक से ज्यादा है, तो यानी कि जयपुर वाला डेटा आपको डिस्प्ले होगा, जो कि मेरे ठीक पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। अब आपको फिर से इसने प्रश्न दे दिया ग्रुप बाय से, तो आपके पास टाइप का ग्रुप निकाला हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ टाइप इसने प्रिंट नहीं किया है। ठीक है, टाइप प्रिंट नहीं किया है, सिर्फ टाइप टाइप बताना है, तो ठीक है बता देते हैं। बट इसने कहा कि एवरेज बैलेंस जिसका क्या है 40 से ज्यादा हो। ठीक है, ओके। तो आपके पास में देखिए एवरेज बैलेंस कैसे निकालोगे, 50,000, 25,000 और इसमें कितना है 70,000। तो ये किसका है आपका, इसका सेविंग का। ठीक है, ओके। एंड देन आपके पास में करंट है, करंट को हम बाद में कर लेते हैं। ठीक है, 005 7 5 से 7 7 14। ठीक है, तो आपके पास 14500 है, तो इसको 3 से कर दो। ठीक है, तो ये 48 हो गया, 40 से ज्यादा वाला एक ही दे रखा है, तो आपका सेविंग ही है जो हो जाए। ठीक है, इसको आगे कर लेना। ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा वैल्यूज थी, ऑब्वियसली उसका 40 से ऊपर ही जाता। ओके, तो कहता है कि डिस्प्ले द कस्टमर नेम अलोंग विद दियर रिस्पेक्टिव क्लब नेम। ओके, तो क्या कहता है, डिस्प्ले कस्टमर नेम अलोंग विद दियर रिस्पेक्टिव क्लब नेम। ठीक है, तो कस्टमर भाई साहब और अलोंग विद दियर क्लब भाई साहब, क्लब के नाम। ठीक है, तो ये आपको डिस्प्ले कराना है। इसके लिए क्वेरी आप क्या लिख रहे होंगे, जो कि आपके सामने प्रस्तुत है, एक कस्टमर टेबल है और एक क्लब टेबल है। ठीक है, ओके। तो अब आपने कस्टमर टेबल, क्लब टेबल और दोनों टेबल्स का नाम फ्रॉम के बाद में लिख दिया। एंड आप क्या कर रहे हो, मैच कर रहे हो कि इसकी जो फॉरेन की और इसकी प्राइमरी की, मतलब सेम जो कॉलम नेम है, वो क्या मैच हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। लेकिन अगर आप वेयर क्लॉज तो हाँ लगेगा ही लगेगा। क्लब, ओके, वेयर नहीं, ऐसा तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों के नाम सेम होते हैं, तो हमको टेबल से मेंशन करना पड़ता है कि इस टेबल का ये कॉलम, इस टेबल का ये। ठीक है, ये तो नहीं होगा, कार्टेजन हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है, ये भी तो वही लिखो वो। इसमें वेयर क्लॉज नहीं लगा हुआ है, दैट इज द रीजन आपका आंसर विल बी दिस।
ठीक है, उसमें ऊपर वाले में वेयर क्लॉज नहीं लगा, मैंने भी ध्यान नहीं दिया होगा। शो द कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी हु हैव जॉइंड म्यूजिक क्लब। ठीक है, तो आपको क्या करना है, म्यूजिक क्लब जिसने ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर भी आपको कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम, मतलब ये भी डिस्प्ले कराना है, ये भी और ये भी। ठीक है, लेकिन आपको ये देखना है कि किसके पास में म्यूजिक था। तो कुछ भी नहीं, कस्टमर आईडी लिखा है, कस्टमर नेम लिखा है, लेकिन आपको हाँ ठीक है, दोनों टेबल और वेयर क्लॉज, लेकिन म्यूजिक वाले आपको लिखने हैं, तो आपको यहाँ पर और लगा करके म्यूजिक की भी एक कंडीशन देनी पड़ती। ओके, तो हैविंग नहीं आएगा, तो और हम लोग नहीं दे रहे होंगे, हम लोग एंड दे रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो दैट इज द रीजन वाई आवर आंसर इज दिस, क्योंकि और होता तो या तो ये वाली कंडीशन या ये वाली, म्यूजिक के अलावा वाले भी आपके पास डिस्प्ले हो जाती है उस केस में। डिस्प्ले द कस्टमर नेम, जेंडर एंड क्लब नेम ऑफ ऑल कस्टमर्स हु लिव इन जयपुर। तो आपके पास डिस्प्ले कस्टमर नेम और जेंडर और क्लब का नाम, ठीक है, सारे कस्टमर्स का जो कि जयपुर से बिलोंग है, जो करते हैं। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से करने वाले हैं, आपके पास तीन चीजें हैं, सी नेम, जेंडर और क्लब नेम। तो आपके पास सी नेम, जेंडर और क्लब नेम, सी नेम, जेंडर और क्लब नेम, सी नेम, जेंडर, क्लब नेम, सी नेम, जेंडर, क्लब नेम, दोनों टेबल का नाम लिखा हुआ है। यस, इसमें कॉमा देना था, इसलिए इसको गलत कर देते हैं। ये बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। अब कहते हैं कि जहां पर भी कस्टमर डॉट क्लब आईडी इज नहीं लगाते, हम लोग इक्वल्स टू ऑपरेटर करेंगे, तो ये सही है। अब फिर से यहाँ एंड दे दिया, तो एंड इज रॉन्ग आपको, और सॉरी एंड नहीं, एंड इज करेक्ट एंड और इज रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि एंड में आपको चाहिए कि भाई ये भी कंडीशन सही हो और ये भी, और में तो फिर जयपुर से जो बिलोंग नहीं करते वो भी डिस्प्ले हो जाते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि कस्टमर नेम एंड क्लब नेम। ओके, तो अब इस केस में तो आपको आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे होंगे, आपने लिखा सी नेम कॉमा क्लब अंडरस्कोर नेम। ठीक है, और आपको डिस्प्ले कराने हैं, लेकिन आपको ये भी चीज देखनी है कि जो मेल है, तो यानी कि ये दोनों का डेटा आपके पास डिस्प्ले होकर के आएगा। बट उससे भी बात कि आपके पास 101, 102 और 103, तो यानी कि ये दोनों डिस्प्ले होंगे। तो आपके पास कस्टमर नेम दिवेश, ठीक है, और सूरज, एंड देन आपके पास क्लब का नाम 101 का योगा और 102 का म्यूजिक। ठीक है, तो दिवेश योगा, सूरज म्यूजिक, तो आपके पास में दिवेश योगा, सूरज म्यूजिक, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आउटपुट वाले क्वेश्चंस तो बहुत इजी है जो होते हैं। अब डिस्प्ले द नेम ऑफ स्टेट एंड टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स वेयर एटलीस्ट 2 कॉन्टैक्ट्स आर देयर, जहां पर कम से कम 2 कॉन्टैक्ट होने चाहिए, तो आपको डिस्प्ले कराना है। ठीक है, नेम ऑफ द स्टेट एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स। ओके, तो आप इसमें बिल्कुल अगर मुझे कराना है सेलेक्ट और नेम डिस्प्ले कराना है, नेम, और क्या कराना है मुझे, नेम ऑफ द स्टेट कराना है, सॉरी, नेम ऑफ द स्टेट, तो आई विल बी प्रिंटिंग हेयर स्टेट एंड टोटल काउंट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम विच इज कॉन्टैक्ट, एंड अब मैं क्या करूंगी, ग्रुप बाय, इसके अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग, लेकिन इसकी वजह से यहां हैविंग भी आएगा, हैविंग काउंट स्टार, ठीक है, और ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो आपके पास में बस हो गया, एटलीस्ट 2 तो इज इक्वल्स टू भी लगा दो। तो अब देख लो यहाँ पर इक्वल्स टू लगा नहीं हुआ है, बट फिर भी मैंने पूरी क्वेरी आपके सामने लिखी दी है, यहाँ से ढूंढना इज लाइक हो। ओके, नहीं तो मेरे को भी डी अच्छा ऑप्शन है जो लग रहा है, मेरी नजरें पहले वहीं पर गई थी। ठीक है, ओके, तो टू डिस्प्ले द कस्टमर नेम विद देयर ऑर्डर आईडी, तो आपको सेलेक्ट करना है कस्टमर का नेम, तो कस्टमर का नेम उनकी आईडी के अकॉर्डिंग, तो ऑर्डर आईडी। ओके, तो कस्टमर का नेम विद ऑर्डर आईडी, तो यानी कि आधा रिकॉर्ड यहाँ है, आधा रिकॉर्ड यहाँ है, तो फ्रॉम टेबल लगेगी,
और पहली टेबल कॉमा दूसरी टेबल वेयर क्लॉज में ये वाला इज इक्वल टू ये वाला, बस आ गया आपके पास में आंसर। अब कस्टमर नेम, ऑर्डर आईडी फ्रॉम टेबल का नाम एंड कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी और ऑर्डर डॉट जो है कस्टमर आईडी। ओके, तो यस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपका सही है, यहाँ पर ज्वाइन हुआ, दोनों टेबल को जोड़ लिया। टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कंट्री वाइज, कैसे करना है, सेलेक्ट करना है, कंट्री लिखना है, ठीक है, कॉमा। कैसे करोगे, लोगों को काउंट करोगे तो काउंट फंक्शन यूज करोगे। फ्रॉम टेबल का नाम विच इज कस्टमर, इतनी बात हो गई खत्म। यस, अब आप लिखोगे ग्रुप बाय के साथ आप लिखोगे कंट्री, ठीक है, कंट्री। ठीक है, तो अब जो भी इसके अंदर से ऑप्शन है दैट इज योर आंसर। ठीक है, टू डिस्प्ले द कस्टमर नेम हु हैव मेड ऑर्डर इन असेंडिंग ऑर्डर, जिस भी प्रश्न के अंदर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग लिखा हो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसमें आप ऑर्डर बाय का यूज करें। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कस्टमर के नाम डिस्प्ले कराने हैं जिन्होंने ऑर्डर किया है और असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, है ना। तो ऑर्डर बाय, चलो इसमें लिखते हैं सेलेक्ट कस्टमर का नाम, भाई साहब कस्टमर का नाम, और कुछ डिस्प्ले कराना है नहीं। अब पता कैसे चलेगा किसने ऑर्डर किया है, खुद ग्रुप सॉरी जॉइंट्स लगेगा कि लगेगा, जब आप इसको करने बैठोगे ना तब आपको लगेगा। कॉमा, कॉमा के बाद ऑर्डर टेबल, अब आप वेयर क्लॉज लगा रहे हो, आप कह रहे हो जैसे मैंने ऑर्डर का नाम ओ रख दिया और कस्टमर वाले का नाम सी रख दिया, तो मैं कहती हूँ यहाँ पर एक सेकेंड, ऑर्डर का नाम सी रख दिया, ठीक है, तो मैं कहती हूँ सी डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ओ डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, ओके, सो यस, लेकिन ऑर्डर बाय लगाना जरूरी है क्योंकि ऑर्डर में पूछा है, तो ऑर्डर बाय कस्टमर नेम, है ना। देखो इसकी प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। ठीक है, तो अब यहां से आप इसको ढूंढोगे तो आपका आंसर जो भी होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। कस्टमर का नेम फ्रॉम कस्टमर, ऑर्डर आईडी वेयर कस्टमर डॉट ऑर्डर। ठीक है, देखो जैसे ही क्वेरी बनाने लगोगे ना अपने आप चीजें आएंगी। क्वेरी के अंदर कुछ था भी नहीं, डिस्प्ले कराना था कस्टमर का नाम, करा देते हैं, लेकिन उनका कराना है जिन्होंने ऑर्डर किया हो। ठीक है, तो यानी कि 101 और 102 वाले हैं वही डिस्प्ले होंगे क्योंकि ऑर्डर उनका ही हुआ है ना। कस्टमर टेबल में तो सारा कस्टमर का डेटा होगा, लेकिन ऑर्डर जिन्होंने किया है दैट यू वांट टू डिस्प्ले इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है जो आपकी हो जाएगी। आगे चलते हैं। टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हुज सिटी स्टार्ट्स विद जे, बिल्कुल पैटर्न मैचिंग यहाँ पर हो गया। तो सिटी है एंड दैट इज आपके पास में जो है हम किसका यूज करेंगे, लाइक का यूज करेंगे। पूरी कमांड लिखते हैं, चलिए। सेलेक्ट टोटल नंबर ऑफ कस्टमर, तो काउंट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम विच इज कस्टमर, इससे सारे ना 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 टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हुज सिटी। हाँ ठीक है ठीक है। अब मैंने कहा वेयर सिटी लाइक टिक एंड स्टार्ट्स विद जे, तो अब सिर्फ जे सिटी वाले जो है ना वो काउंट हो जाएंगे आपके पास में। काउंट स्टार सबकी जगह सिटी लाइक जे से शुरू होना, तो यस ये होगा आपके पास। ठीक है, तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या दिक्कत आती है, इसमें आता कि उसका नाम जे से शुरू है बट जे पर खत्म है, और उस सिटी का नाम जे जे भी हो सकता है। इसका मतलब है कि उस सिटी में जे कहीं पर भी आ रहा है। ठीक है, शुरू में ही नहीं कहीं पर भी आ रहा है। केयरफुली ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल, जिसका नाम है स्टेशनरी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आंसर बताना। पहला देखो मैंने कहा था ना ऑर्डर बाय वहां पर लगेगा जहां असेंडिंग डिसेंडिंग की बात हुई है, और लास्ट में लगता है तो ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो जब भी असेंडिंग होगा तो ASC लगा दोगे, डिसेंडिंग में DESC। असेंडिंग में ASC लगाने की जरूरत होती नहीं क्योंकि बाय डिफॉल्ट लगता है। तो आप लिखोगे सेलेक्ट और स्टार फ्रॉम पापा जी का नाम यानी कि टेबल का नाम। ठीक है, तो आपके पास में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेशनरी ऑर्डर बाय प्राइस DESC कहाँ लिखा हुआ है, वही आपका आंसर है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, टू डिस्प्ले द कैटेगरी एंड कैटेगरी वाइज टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। मैंने कहा था ना, वाइज, ईच जैसे शब्द होंगे आपकी उस कमांड मतलब उस मतलब जो जहां पर ग्रुप बाय है जो लगेगा 90%, हमेशा नहीं होगा। ठीक है, कहीं तुम ढूंढते रहो। ठीक है, ओके, तो अब आपको क्या डिस्प्ले कराना है, सेलेक्ट कराना है कैटेगरी। पहले देख ले कैटेगरी, देख लेना इधर कैटेगरी नाम से एट्रीब्यूट होना चाहिए, और मुझे कैटेगरी वाइज टोटल क्वांटिटी, क्वांटिटी का सम चाहिए मेरे को। ठीक है, तो सम फंक्शन, सम के अंदर क्वांटिटी आप लिखोगे, फ्रॉम लिखोगे आप टेबल का नाम, तो आपकी टेबल का नाम जो भी है, अब आप क्या करोगे, ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, कहां पर आपका आंसर ये लिखा हुआ है, दैट इज योर आंसर, आप इसमें लिख करके आएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है टू डिस्प्ले द क्वांटिटी एंड इट्स एवरेज क्वांटिटी, वही ऊपर वाला सेम टू सेम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेलेक्ट क्वांटिटी एंड इट्स एवरेज, एवरेज, एवरेज के अंदर क्वांटिटी, वाइज वाइज कुछ पूछा नहीं है तो फ्रॉम टेबल का नाम लिख देना। तो यहां पर जहां पर भी आंसर है, मैंने क्या लिखा है, काउंट एवरेज पूछा है, एवरेज पूछा है, बिल्कुल एवरेज पूछा है। ठीक है, राइट, ओके। और बस ऊपर वाले में आपके पास में क्या था, अगर इसने पूछ लिया होता कैटेगरी वाइज या फिर एस टी के डेट वाइज, है ना, तब हम लिखते हैं इसमें। अब अगला प्रश्न देखिए, टू डिस्प्ले द कैटेगरी एंड कैटेगरी वाइज लोएस्ट प्राइस, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला। हम ऊपर वाले में टोटल पूछा था तो हमने सम कर दिया था, क्या मैक्सिमम मिनिमम पूछा है। ठीक है, और सेम है कैटेगरी वाइज पूछा हुआ आपसे, तो जहां पर भी आपको दिख रहा है ग्रुप बाय और उसके साथ मिनिमम यूज हुआ तो आप उसको आंसर कर दें। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है सेलेक्ट सम करना है आपको सैलरी का, और टेबल का नाम बताया, कहता है कि वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू एडमिन। ठीक है, एंड फर्स्ट नेम लाइक आपके पास में दे रखा है। ओके ओके, तो डिपार्टमेंट पहले देख लीजिए, एडमिन किसका डिपार्टमेंट है, एक सेकेंड, एडमिन देखो, एक तो ये बंधु, एक ये और एक ये, और फर्स्ट नेम किसका है, जो ए से खत्म होता हुआ होगा, फर्स्ट नेम ही ना, तो निहारिका, दीपिका। तो आपके पास में डिस्प्ले क्या क्या होगा, किसकी सैलरी का सम होगा, 80,000 और 90,000, तो 17 आपके पास में आ जाएगा जो भी। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। अब आपको करना है सेलेक्ट सैलरी, तो मैक्सिमम सैलरी देखो, लेकिन 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 अकाउंट डिपार्टमेंट का, अकाउंट वाले भाई साहब कहाँ हैं, जे रहे, तो इनके अंदर मैक्सिमम भाई सैलरी आएगी, बट मल्टीप्लाई 12 करके, है ना, तो एक बड़ा सा नंबर प्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, तो अब आएगा आपके पास में मिनिमम ज्वाइनिंग डेट। ओके, लेकिन 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 सैलरी 80,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, बराबर भी नहीं। ओके, तो आपके पास पेन चलना, एक तो ये है बिकॉज ऑफ दिस, फिर बिकॉज ऑफ दिस, एंड तुम्हारे पास दिस एंड दिस एंड दिस। ठीक है, तो अब आप सबसे मिनिमम छोटू 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 2014 वाले हैं सारे, तो 2014 में भी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, एक तो ये और ये तो 6 मंथ वाले हैं सारे, इसमें से भी छोटा कौन सा, 20 वाली, है ना, तो बस कोई भी लगा दो तो 20 वाला आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, राइट।
ओके, सो सबसे छोटा नंबर, क्योंकि इसको मिनिमम मैक्सिमम इतना ऐसे थोड़ी पता है कि भाई जो है ये छोटा बच्चा है या बड़ा, साल के अकॉर्डिंग वो तो वैल्यू ही देखेगा आपकी। लेंथ बतानी है आपको, जो कोई डिपार्टमेंट आपको नल है, लेकिन आपको उसके नाम की लेंथ डिपार्टमेंट इज नल, तो डिपार्टमेंट आपके पास में नल कुछ यहाँ है। अमिताभ 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो 7 इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर अगेन होमवर्क एंड ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बल्कि आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे होंगे, दोस्तों के साथ में शेयर भी है जो कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।